हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो त्रिविध कुक्षी विमानम, विमान स्थान का सेकंड चैप्टर है ये। इससे पहले हम सूत्र स्थान पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिविध कुक्षी विमानम। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने दोनों ने ही क्या किया, जो हमारा ये कुक्षी होता है, कुक्षी के 3 भाग किए हैं। ठीक है, इन्होंने कुक्षी के कितने भाग कर दिए? 3 भाग किए हैं। 3 भाग में जो एक भाग इन्होंने मूर्त द्रव्यों के लिए रखा है, एक भाग जो है वो द्रव यानी लिक्विड के लिए रख रखा है, और जो एक भाग है वो उन्होंने दोष के लिए रख रखा है। तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने जो कुक्षी के कितने भाग किए हैं बच्चों? 3। लेकिन जो आचार्य वाग्भट थे और आचार्य काश्यप, इन्होंने कुक्षी के 4 भाग किए हैं। जब इन्होंने कुक्षी के 4 भाग किए हैं तो इसको भी देख लेते हैं। इनके अनुसार जो कुक्षी है वो इस तरीके से डिवाइड की गई है। इसमें 2 भाग इन्होंने मूर्त के लिए रखा है, मूर्त द्रव्यों के लिए, एक भाग लिक्विड के लिए, द्रव के लिए, और एक भाग किसके लिए है? दोष के लिए। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे कि वॉक करने के लिए 4 लोग साथ में जाते हैं। तो 4 लोग शाम को क्या करते हैं? वॉकिंग पे जाते हैं, वॉक। तो वाग्भट, काश्यप ने कुक्षी के कितने भाग किए? 4। आचार्य चरक और सुश्रुत ने कुक्षी के कितने भाग किए? 3। अब आगे देखते हैं। इस पैरा में यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि कुक्षी के 3 भाग किए गए हैं। उसमें से एक भाग जो होगा वो मूर्त, मूर्त नाम आहारा बोला गया है। जो दूसरा, जो एक भाग है वो मूर्त यानी सॉलिड आहार विकारों के लिए बोला गया है। जो दूसरा भाग है वो द्रव्य के लिए कहा गया है, आहार विकारों के लिए। और एक जो भाग है वो किसके लिए बोला गया है? एक अवकाश वात पित्त कफ यानी कि हमारे दोष, इन दोषों के लिए रखे गए हैं। इतनी मात्रा में आहार का सेवन करने वाला व्यक्ति अमात्रा, अगर जो व्यक्ति इस तरीके से आहार का सेवन करता है तो उसको कभी भी अमात्रा जनित रोग उत्पन्न नहीं होंगे, आहार सेवन से होने वाले दुर्गुणों को प्राप्त नहीं करता है। अब आगे देखेंगे। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन भी आवश्यक है। तो हमने इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देखा था। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों को कि प्रकाश राशि को देश काल में उपभोक्ता के संस्था के उपयोक्ता तक ले जाओ। तो प्रकाश राशि को देश काल में संस्था के उपयोक्ता तक लेके जाओ, ऐसा करके हमारी एक ट्रिक थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रकृति आदि 8 आहार विधि विशेष आयतन का अलग अलग फल बतलाए जाने के कारण केवल मात्रा पूर्वक आहार सेवन करने से ही संपूर्ण आहार के उत्तम फलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई सिर्फ मात्रापूर्वक आहार ले रहा है तो वही ठीक है। आपको अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जो बताए गए हैं उन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए, वो भी आपके लिए आवश्यक है। अब आगे आता है मात्रा अमात्रा का विचार। यहाँ पर आहार राशि को लेकर यह मात्रा तथा अमात्रा के फल के निश्चय स्वरूप प्रयोजन का प्रसंग है, और कुछ महत्वपूर्ण और कुछ मात्रापूर्वक और अमात्रापूर्वक भोजन करना, यही आहार राशि की विधि का भेद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मात्रापूर्वक आहार के लक्षण। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो खाना खाया वो मात्रापूर्वक था। तो उसके कुछ लक्षण आएंगे हमारी बॉडी के अंदर में। तो इनमें उदर में अंश विभाग से मात्रापूर्वक भोजन करने का विधान ऊपर कहा गया है, उसकी फिर से विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। तो इन्होंने व्याख्या करी है, क्या बोला है? कुक्षेर ये प्रपीडनम नहीं लिखा हुआ है, कुक्षेर लिखा है, प्रपीडनम आहारेण, मतलब जो आपने खाना खाया है वो आहार के द्वारा, आप इतना खाना मत खा लो कि आपका जो पेट है वो ही पूरा दब जाए, उस पे उधर पे, मतलब आपके आहार के कारण आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि आपका पेट ही दब गया, ऐसा नहीं करना है।
हमें खाना कितना खाना है, तो आहार के द्वारा उदर पे दबाव ना पड़े, इस हिसाब से हमें खाना खाना है कि हम जितना जो खाना खा रहे हैं उससे हमारे उदर पे कोई दबाव ना पड़े। हृदयस्य अन्न अवरोधा, इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की ये जो कोटेशंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन जो इसकी हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है। आपके जो टिक मार्क बनेंगे वो ये यहाँ से बनेंगे। कुक्षेर आप्रपीडनम आहारेण हृदयस्य अन्न अवरोधा, यहाँ पे भी आएगा, मतलब जो आपने खाना खाया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी हृदय की गति को रुकावट करने लगे, तो हृदय की गति में रुकावट ना पड़े। पार्श्योर अविपाटनम, मतलब कि पार्श में फटने जैसी पीड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने इतना ज़्यादा, आप शादी बारात में गए और आपको कुछ मनपसंद मिला, आपने वहाँ पे इतना खा लिया कि एक तो आपके उदर में दबाव होने लग गया, आपकी हृदय की गति में रुकावट आ गई, आपके पार्श्व में पीड़ा होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन अति गौरवम उदरस्य, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके उदर में गुरुता फील होने लगे। अगर ऐसा फील हो रही है इसका मतलब है कि आपने मात्रापूर्वक आहार नहीं लिया है, और अगर ऐसा फील नहीं हो रहा है इट मीन्स गुड। देखेंगे प्रपीडनम इंद्रियाणाम, इंद्रियां कैसी हो, तृप्त रहें। क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा उपरमः, मतलब भूख प्यास की शांति हो जाए। ठीक है। स्थान, अशन, शयन, गमन, उच्छ्वास, प्रश्वास, हास्य, कथासु सुखानुवृत्ति, मतलब कि खाना खाने के बाद आप कहीं गए, स्थान पे गए, आप सोए बैठे कुछ भी करे, आप सो गए, कहीं चल के गए, आपको सांस लेने में, हंसने में, बातचीत करने में सुख हो। ऐसा नहीं है कि हमने जब से खाना खाया है तब से हमें नींद आ रही है, या जब से हम खाना खाए हम चल ही नहीं पा रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने खाना खाया, आप आराम से इधर उधर जा रहे हो, आराम से बैठ रहे हो, सो रहे हो, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हंसने बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब में ठीक है। सायं और प्रातःकाल सुखपूर्वक आहार का परिपाक हो जाए। सायं प्रातः सुखेन परिरमण परिमनम बलवर्ण उपचय करत्वम, जब आप मात्रापूर्वक आहार लोगे तो उससे फायदा भी तो होगा। तो फायदा क्या है कि बल, वर्ण और शरीर की वृद्धि हो। यह मात्रापूर्वक आहार का लक्षण है। देखो बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरीके के, एक तो क्योंकि आपके टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं तो टिक मार्क बनेगा, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा भी बनता है कि शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ ले कि मात्रापूर्वक आहार के लक्षण लिखो, तब हमें यही लिखना पड़ेगा। तो अगर जितनी आपको कोटेशंस हिंदी से संस्कृत से याद है आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप हिंदी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखेंगे हीन मात्रा पूर्वक आहार। देखो क्या होता है कि एक तो होता है मात्रा पूर्वक आहार, लेकिन क्या होता है कि अगर जैसे डाइटिंग कर रहे हो, और डाइटिंग एक अगर सही डाइटिंग नहीं कर रहे हो, मतलब उसमें आप खाना कम कर दे रहे हो अपना कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, हीन मात्रा पूर्वक आहार। अब अगर हीन, अब थोड़ा सा समझो कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, हीन मात्रा में भोजन ले रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, खाली स्पेस बढ़ेगा, इट मीन्स आपके शरीर के अंदर वात बढ़ेगी। और अगर शरीर के अंदर जब जब भी वात बढ़ती है तो हमें हमेशा से पता है कि फिर शूल होगा, शरीर में काष्ठता आएगी, वात के सारे गुण जो भी हम पढ़ रखे हैं वो सारे हमें शरीर में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब हीन मात्रा। और देखो जो टिक मार्क वाले आपके क्वेश्चन बनते हैं ना वो ऐसे ही बनेंगे कि अगर चार ऑप्शन आपको मात्रा पूर्वक से दे दिया तो एक हीन मात्रा से दे देगा, और फिर उसमें पूछ लेगा कि ये कौन सा हीन मात्रा का है या फिर मात्रा पूर्वक है, या भी हम अति मात्रा देखेंगे तो ये किसका है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हीन मात्रा पूर्वक आहार से हानि। तो अमात्रा पुनः दो प्रकार की कही गई है। ठीक है, एक तो हो गया मात्रा पूर्वक, हमारे पास जो डिवीजन है वो ये है, एक तो मात्रा पूर्वक, एक होता है अमात्रा। ठीक है, जो अमात्रा है उसको फर्दर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, या तो अमात्रा में हीन हो सकता है, या तो कम हो जाए, और या तो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि अति हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हीन और अधिक, इनमें हीन मात्रा में किए हुए आहार राशि को बलवर्ण। देखो यहाँ पे क्या, अगर आपने हीन मात्रा में आहार खा रहे हो तो फिर क्या होगा आपको उससे कि बल, वर्ण, उपचय, क्षय
कर्म। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप खाना ही नहीं खा रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़े पतले हो जाओगे। आपका बल वर्ण है जो आपका, एक तो शारीरिक बल कम हो जाएगा, आपका जो वर्ण है, आपका जो फेशियल कलर है वो भी चेंजेस आएंगे उसमें। उपचय जो शरीर की बनावट है उसमें चेंजेस आएंगे। क्षय, ये सब चीज़ों का क्षय होगा। ठीक, इसके अलावा क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे लिखा है तृप्तिकर। अब अगर हम नॉर्मली इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये तृप्तिकर लिखा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, अतृप्तिकर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खाना कम खा रहे हो तो आपको तृप्ति ही नहीं होगी, मतलब पेट भरेगा ही नहीं आपका। तो तृप्ति ना करने वाला। उदावर्त इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो तो ये बनता है उदावर्त का। उदावर्त रोग को करने वाला। हमें पता है कि उदावर्त रोग में जो प्रधान जो दोष होता है वो क्या होता है बच्चों, वात। तो उदावर्त रोग को करने वाला। आयु के लिए हानिकारक, तो आयुष्यम आवृश्यम। अच्छा, उदावर्त करम अन आयुष्यम। ठीक है, तो अन आयुष्यम बोला मतलब कि आयु का जो है, आयु के लिए कैसा है, हानिकारक है। आवृश्यम, ठीक है, इसको पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना है। अगर हम उसी सही से नहीं पढ़ रहे हैं और वृश्य और तृप्तिकर पढ़ते गए तो फिर तो हमारा गलत होना है, फिर हमें 100 डाउट आएंगे। तो सही से पढ़ना है इसको। आवृश्य, आवृश्य का क्या मतलब होगा कि वीर्य का क्षय करने वाला, मतलब इसका जो स्पर्म काउंट होएगा, जो उसकी क्वालिटी होगी वो दोनों ही कम हो जाएगा, आवृश्य हो जाएगा। और अनओजसम मतलब कि ओज की वृद्धि ना करने वाला। ठीक है, शरीर मनो बुद्धि इंद्रिय उपघात करम। देखो थोड़ा सा शब्द भी पकड़ेंगे तो हमारे आंसर्स बन जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है उपघात। उपघात का मतलब क्या होता है, घात, कहीं पे भी कोई चीज़ कमी हो रही है मतलब उपघात हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय, इन सब का क्या हो रहा है, उपघात, इनकी क्या हो रही है, कमी। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था इंद्रिय तृप्तिकरम, जब हमने ये प्रीणम इंद्रियाणाम पढ़ा था। तो प्रीणम इंद्रियाणाम में हमने देखा था कि इंद्रियां तृप्त रहें, ये हमने पढ़ा था आपका मात्रा पूर्वक आहार में। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं शरीर मनो बुद्धि इंद्रिय उपघात करम, मतलब इनका नाश करता है, इनकी इन चीज़ों का, मन बुद्धि इंद्रियों को नष्ट करने वाला है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 8 प्रकार के बताए हुए त्वचा आदि सारों को नष्ट करने वाला। सार विद सार विधमन, तो सार विधमन। ठीक है, तो जो हमारे 8 प्रकार के जो सार बताए गए हैं शरीर में, उनका क्या करता है, उनको भी नष्ट करता है। शरीर में आशोभा, आशोभा यानी उदासीनता को उत्पन्न करने वाला होता है। और 80 प्रकार के वात रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, हमें पता है वात के जो नानात्मज रोग होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं, 80। तो 80 प्रकार के नानात्मज रोगों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया आपका हीन मात्रा पूर्वक आहार। यहाँ पे हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी, एक तो उदावत, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपने खाना कम खाया तो शरीर में क्या होगा, खाली स्पेस, खाली स्पेस होगा तो वात बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा तो 80 प्रकार के नानात्मज रोग आ जाएंगे। इसके बाद वाले सारी चीज़ें हमें पढ़ के समझ आ जाती हैं, ऑप्शंस पढ़ के आप एक एक शब्द भी पकड़ लोगे तो भी हमारे ऑप्शंस गलत नहीं होंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होगा कभी भी। फिर आता है अति मात्रा। अब क्या हुआ, अति मात्रा में गए थे शादी बारात, बहुत अच्छा अच्छा सारे डिशेस थी, खूब सारा खा लिया। अब जब आपने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, देखो जब अगर आप अति मात्रा में आहार का सेवन करते हो तो वो सर्वदोष प्रकोपणम, देखो हीन में कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वात बढ़ रहा था। लेकिन अगर अति में कर लोगे, अति में खाना खाओगे तो क्या होगा, सर्वदोषों का प्रकोप होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुशल वैद्य अधिक मात्रा में किए हुए भोजन को सभी दोषों का प्रकोप मानते हैं। जो व्यक्ति मूर्त आहार द्रव्यों को तृप्तिपूर्वक खाकर पुनः जलीय पदार्थ को भी तृप्तिपूर्वक पी लेता है, उस पुरुष उस पुरुष के आमाशय में स्थित वात पित्त कफ, ये सभी दोष मात्रा से अधिक भोजन किए हुए आहार से अधिक पीड़ित होकर एक साथ कुपित होते हैं। ठीक है, मतलब आपने खूब अच्छा खाना खाया और उसके बाद खूब सारा पानी पी लिया, फिर क्या होगा, आपके जो शरीर के सारे वात पित्त कफ एक साथ सभी कुपित हो जाएंगे। कुपित हुए ये दोष
कुक्षी यानी अमाशय के एक भाग में जाकर अन्न से मिश्रित हो जाते हैं। ये जो दोष हुए जो हमारे वात पित्त कफ हैं, ये क्या होंगे, एक साथ कुपित हो जाएंगे और उसके बाद ये किससे मिलेंगे, जो हमारा खाना है उससे। तो अमाशय के एक भाग में जाकर अन्न से मिश्रित, अन्न में आश्रित हो जाते हैं। अपक्व उसी आहार राशि को विष्टंभित करते हैं। देखो क्या होता है कि जहाँ जैसे ये जो हमारे दोष थे ये एक साथ क्या हो गए, कुपित हो गए। जब ये कुपित हो गए तो ये किस में जाके आश्रित हो गए, कहाँ पे जाके इन्होंने अपना ठिकाना ढूंढा, जो हमारा आहार था। ठीक है, कुक्षी में आहार के एक भाग में जाकर के आश्रित हो गए। अब क्या किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ तो जाकर के रुक ही गए थे, ये जो दोष थे वो कहाँ पे, इस आहार के अंदर में जाकर के आश्रित हो गए। तो इन्होंने आहार राशि को क्या किया, विष्टंभित। विष्टंभित का मतलब क्या होता है कि इस आहार राशि को उन्होंने रोक दिया। ठीक है, करते हुए या सहसा मुख और गुदा मार्ग से उस आहार राशि को निकालते हुए अधिक मात्रा में भोजन करने वाले व्यक्तियों में अलग अलग इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि या तो इसको आहार राशि को रोकते हैं, विष्टंभित करते हैं, रोकते हुए एक तो ये है, या तो रोक देंगे। ठीक है, और या क्या करेंगे, एक कंडीशन हो गई कि ये जो दोष हैं आहार से मिल करके उनको रोक दिया, बिल्कुल कुछ नहीं। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा कंडीशन में ये है कि या तो इसको ऊपर से यानी मुख मार्ग से बाहर निकालेंगे उल्टी करा करा करके, या तो फिर गुद मार्ग से बाहर निकालेंगे। तो सहसा मुख और गुदा से उस आहार राशि को निकालते हुए अधिक मात्रा में भोजन करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखेंगे कि क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें वायु शूल मतलब वायु शूल, अनाह, अंगमर्द, मुख का सूखना, मूर्छा, चक्कर आना। देखो मुख शोष भ्रम मूर्छा, ये मुख शोष हो गया, मूर्छा हो गया, भ्रम हो गया। अग्नि का वैषम्य होना, ठीक है, अग्नि में विषमता होना, पाशपिष्ट कटिग्रह, पाशपिष्ट कटिग्रह मतलब कि इन सब का जकड़ जाना। सिरा कुंचन स्तंभनानी, तो इसमें क्या हो गया, सिराओं में आकुंचन होना और सिराओं में जकड़ाहट होना। तो आकुंचन भी होना और स्तंभन भी होना। तो ये कौन करा रहा है, वात दोष। क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारे तीनों जो दोष थे वो क्या हो रहे थे, एक साथ कुपित हो जा रहे थे। एक साथ कुपित हो जा रहे थे, वो अन्न में जाके आश्रित हो जा रहे थे। जब वो अन्न में जाके आश्रित हो रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा तो वो दो कंडीशन हो रही थी, या तो वो उस अन्न को रोक दे रहे थे, और दूसरी कंडीशन में क्या था, या तो उसको मुख से बाहर निकाल रहे थे, फिर या तो गुदा से बाहर निकाल रहे थे। तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे थे। तो अब यहाँ पे अलग अलग वात पित्त कफ के रोग बताए गए हैं। तो वात से क्या क्या चीज़ें होंगी, तो देखो वात से शूल होगा, हमें सबको पता है। अनाह पेन है, अंगमर्द बॉडी पेन, मुख का सूखना, तो मुख शोष हमें पता है कि वात से होगा। हम जो गलत करेंगे और हमें जहाँ कन्फ्यूजन आएगा वो है मूर्छा और भ्रम, क्योंकि मूर्छा और भ्रम सदियों से हम हमेशा पित्त में लगाते हुए आ रहे हैं, अचानक से वात में लगाने के लिए हमें कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो आपको इसको मार्क करना है कि हमें यहाँ पे जो मूर्छा और भ्रम आता है वो वात के कारण है। अग्नि वैषम्य में होना, पाशपिष्ट कटिग्रह और सिरा का आकुंचन होना और स्तंभन होना। अब पित्त के लिए देखेंगे तो पित्त में क्या बताया गया है कि पुनः ज्वरा, तो पित्त में बताया गया है कि ज्वर उत्पन्न करना, मतलब पित्तम पुनः ज्वरा। इसके अलावा अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद और भ्रम। तो देखो भ्रम यहाँ पे भी है, दोबारा से भ्रम दोनों में ही है, वात और पित्त दोनों में ही भ्रम देखने के लिए मिलेगा। प्रलाप नानी मतलब वो क्या करेगा, बहुत प्रलाप करेगा। तो पित्त के कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, ठीक है, इसके अलावा प्यास, मद, मूर्छा और प्रलाप उत्पन्न करता है। अब हम कफ में देखेंगे तो कफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, कफ दोष से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका छर्दी, आरोचक, आविपाक, शीत ज्वर। देखो पित्त के केस में भी हमें ज्वर मिला था, कफ के केस में शीत ज्वर, ठीक है। आलस्य, गात्र, गौरवाणी मतलब कि शरीर में गुरुता का महसूस होना। तो यहाँ तक अभी हमने जो देखा, देखो यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसमें हमने देखा मात्रापूर्वक आहार
हीन मात्रा पूर्वक आहार और अति मात्रा में आहार। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर आम उत्पत्ति में जन्य कारण, कि आम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अच्छा लगता है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और अगर इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी ही अपलोड होगा और ये चैप्टर उसमें कंप्लीट कर लेंगे।